जनरली हर सियाटिका के पेशेंट में एमआरआई कराना ज़रूरी नहीं होता है, लेकिन कुछ पेशेंट्स में एमआरआई कराना बहुत ज़रूरी होता है। सबसे पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि सियाटिका के दर्द क्या होता है। जो सियाटिका नर्व कंप्रेशन होता है, उससे होने वाले दर्द को हम सियाटिका पेन बोलते हैं। ये जनरली कोई बड़ी बीमारी नहीं होती है, लेकिन ये एक प्रकार का दर्द है जिसमें सियाटिक नर्व कंप्रेशन रहता है। अब हमें ये पता करना चाहिए कि एमआरआई कब नहीं करानी चाहिए। जनरल नर्व कंप्रेशन से किसी-किसी को हल्का-फुल्का दर्द रहता है, तो कभी-कभार वो कमर दर्द के रूप में रहता है। अगर ऐसे दर्द आपको बन सकते हैं तो हो सकता है कि वो सिंपल कमर दर्द हो या और कुछ कारण हो कमर दर्द होने का, या कभी-कभी ज़्यादा काम कर लेने से ये सारी चीज़ें हो जाती हैं और ये कुछ समय में ही ठीक हो जाती हैं। तो वो जनरल अपन एक सिम्पटम लेके चलेंगे और ऐसी कंडीशंस में हमें एमआरआई की ज़रूरत नहीं लगती है। अगर कभी-कभार ज़रूरत लगती भी है तो हम एक बेसिक एक्स-रे करा के उसको डायग्नोस कर लेते हैं। अब एमआरआई कब करानी चाहिए? अगर आपका दर्द कमर से लेके नीचे पैर तक है, उसमें तेज झुनझुनाहट भी आ रही है, कभी-कभी सुन्नपन आता है और आपके पैरों में भारीपन भी जाता है, आप लंबे समय से बैठ नहीं पाते, उठ नहीं पाते और ये सारे दर्द आपके 1, 2, 3 या 6 महीने से भी ज़्यादा हो चुके हैं, तो उस कंडीशन में आपके सियाटिक नर्व कंप्रेशन बहुत चांसेस हैं कि हो सकते हैं और उस कंडीशन को जितने जल्दी पता कर लिया जाएगा, आपका उसमें फ़ायदा होने वाला है। तो ऐसे पेशेंट जब भी डॉक्टर के पास जाएँगे, उसमें आपको एमआरआई की आवश्यकता पड़ सकती है और फाइनल डिसीजन हमेशा डॉक्टर का ही रहता है। डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि सच में इस पेशेंट में एमआरआई की नीड है या इन पेशेंट में एमआरआई की नीड नहीं है। अब हमें ये पता करना है कि एमआरआई होने के बाद एक्चुअली हमें पता क्या चलता है। अभी हमने ये समझा कि सियाटिक नर्व कंप्रेशन एक प्रकार का नर्व कंप्रेशन है जिससे उठने वाले दर्द को हम सियाटिक पेन कहते हैं। तो हमें ये पता करना होता है कि जो सियाटिक पेन उठ रहा है या दर्द आ रहा है, वो किन किन कारणों से आ रहा है। तो आप जब आपकी कमर की एमआरआई होती है उसमें नर्व कंप्रेशन के बारे में पता चलता है, क्या वहाँ पे स्लिप डिस्क जैसी कंडीशन अराइज हो रही है, वहाँ पे ये पता चलता है। कभी कभी उम्र के साथ भी डीजेनरेटिव चेंजेस भी आते हैं जिसमें आपके स्पाइनल कैनाल स्टेनोसिस जैसे भी चीज़ें आ जाती हैं। कभी कभी पेशेंट का एक्सीडेंट होता है, कोई ट्रॉमा होता है, कभी कोई एकदम से जर्क के साथ पेशेंट का नुकसान आ जाता है। तो जब ये बहुत सारे कारण होते हैं तो उन कारणों को क्लियरिफाई करने के लिए हमें एमआरआई की आवश्यकता पड़ सकती है और डॉक्टर के कंसल्टेशन के बाद भी हमें तय करना होता है कि सच में पेशेंट को अभी ट्रीटमेंट की ज़रूरत है कि एमआरआई तुरंत कराने की ज़रूरत है। और अगर आप जितने जल्दी डॉक्टर से कंसल्ट कर लेते हैं तो आपको और क्लियरिटी मिल जाती है। कभी कभार पेशेंट बिना डॉक्टर की सलाह के भी एमआरआई करा लेते हैं और बहुत बार हमने देखा है कि उसकी ज़रूरत रहती नहीं है। और कभी कभी ऐसा होता है कि लंबे समय से पेशेंट के नुकसान है लेकिन एमआरआई नहीं कराई है। तो आप जितने जल्दी डॉक्टर से कंसल्ट कर लेंगे, आपको एमआरआई करानी है या नहीं करानी है, आपको क्लियरिटी मिल जाएगी और आप अपनी उतनी जल्दी समस्या को ठीक करने के प्रयास भी करने लगेंगे और जल्दी से आप ठीक भी हो सकते हैं। तो अगर आपको भी ऐसे स्टैटिक नर्व कंप्रेशन आ रहे हैं, आप इन समस्याओं से परेशान हैं, तो आप डॉक्टर कंसल्टेशन ज़रूर करें और बिना एमआरआई, बिना एक्सरे, इन सब के डायग्नोसिस के बिना भी आप ठीक हो सकते हैं। ये अगर आपके सिम्पटम कम है और अगर आपके ये सिम्पटम लंबे समय से बने हुए हैं, कमर दर्द लंबे समय से बना हुआ है, तो मोस्ट प्रोबेबली आपके एक्सरे एमआरआई में चेंजेस आ सकते हैं और आपको उस प्रॉपर ट्रीटमेंट करने से आप ठीक भी हो सकते हैं। बहुत सारे लोगों को मिथ ये रहता है कि अगर मैंने एमआरआई करा ली तो क्या मुझे डॉक्टर ऑपरेशन या सर्जरी कराने के लिए नहीं बोल देंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। आपकी डायग्नोसिस का ही एक सिर्फ हिस्सा है एमआरआई। उसके बाद आपको ऑपरेशन कराना है, नहीं कराना है, आपको और चीज़ ऑप्शंस करने हैं, मेडिसिन लेनी है, प्रोसीजर्स, थेरेपी, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो आपके डायग्नोसिस पे ही डिपेंड करता है। अगर आपका नुकसान बहुत कम है तो आपको आराम से उसमें ठीक इम्प्रूवमेंट आ जाते हैं। अगर नुकसान ज़्यादा होते हैं तो पेशेंट को बहुत सारे प्रिकॉशंस बोल दिए जाते हैं ताकि पेशेंट का केस ना बिगड़े। तो एमआरआई डॉक्टर कंसल्टेशन से ही हो और आपकी जितनी जल्दी डायग्नोसिस होगी, आपको उतना जल्दी फ़ायदा मिलेगा। ऐसे ही और वीडियोस sciatica से रिलेटेड जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ऐसे ही हम आगे sciatica सीरीज़ में आपके सिम्टम्स के अकॉर्डिंग, आपके लक्षणों के अकॉर्डिंग, आपके डाउट के अकॉर्डिंग वीडियोस बनाते रहेंगे और आपको एजुकेट करते रहेंगे। थैंक यू।